जब आप अथॉरिटी वाला बंदा और एक पावर वाला बंदा, एक ताकत वाला बंदा कमज़ोर हो जाता है, वो भी मोहब्बत के हाथों, तो फिर बहुत काम खराब होता है। डेविल आपके अंदर से भी निकलता है। जब आपके पास गुस्सा होता है, जब आपके पास इंतकाम होता है, जब आप बदले की में आते हैं, तो वो आप डेविल बन जाते हैं। पुरानी मुर्दे निकल रहे हैं और ये मुर्दे आपको डिस्टर्ब करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, खुशी और गमी हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको बार बार मैं वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि ये खुशी और गमी हमारे अपने हाथ में होती है। हमारा इसका कंट्रोल जो है वो हमारे दिमाग में होता है और इसका रिमोट हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे खुश रहें और कैसे हम गमी की तरफ खुद को धकेलते रहते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियर करता चलूँ कि किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ दिमाग होता है उसके लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। आज एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, और वो चीज़ है बेस लाइन, खुशी की बेस लाइन। अब वो जो खुशी की बेस लाइन है, उससे आपके चेहरे पे, आपके ऊपर क्या असरात होते हैं, उस बेस लाइन के ऊपर रहते हैं तो क्या असरात होते हैं, और उस बेस लाइन के नीचे जाते हैं तो क्या असरात होते हैं। ज़रा गौर से देखिए, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। इसके हम ऊपर जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, इसके हम नीचे आते हैं तो हमें गम मिलता है। और जैसे जैसे हम खुश होते जाते हैं, हमारी बेस लाइन ऊपर होती जाती है। जैसे जैसे गम मिलते जाते हैं, हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, यानी कि फिर खुशियाँ बहुत देर से हमारे पास आती हैं, क्योंकि बेस लाइन बहुत नीचे जा चुकी होती है। अब ये जो एवरेज बेस लाइन है, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम खुशी के हार्मोन्स डेवलप करते हैं, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती है। बेस लाइन उस पर जब जाती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर ये डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। पिछली वीडियो में भी मैंने डोपामाइन का बार बार जिक्र किया है और बार बार करता रहता हूँ। और जैसे जैसे हम खुशी में रहते जाते हैं, हमारी बेस लाइन बढ़ती जाती है, यानी कि फिर हम छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं, क्योंकि हमारी बेस लाइन बहुत ऊपर हो चुकी होती है। फिर गम हमारे पास नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम गम में जाते हैं, हम दुख में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, पुराने गाने, पुरानी दुखी स्टोरीज, दुखी शेर, दुखी फोटो, आंसुओं से रोती हुई औरत, रोता हुआ बच्चा, तो फिर हमारी बेस लाइन नीचे जाती है। फिर नेगेटिव केमिकल्स हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और फिर हमारी शख्सियत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा कारोबार, काम और हमारी फिजिकल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, हमारा रिलेशनशिप भी खराब होता है, हमारा काम भी खराब, सबसे ज़्यादा खराब काम होता है। जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप समझें कि आप थोड़ा सा अपना बेस लाइन को नीचे कर रहे हैं। अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, बस ये लफ्ज़ अदा किया, एक पॉइंट बेस लाइन नीचे आ गई, मुझे नौकरी नहीं मिलती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरी शादी नहीं होती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, एक लाइन और नीचे आ गई। आपकी बेस लाइन नीचे होती रहती है, फिर खुशी आपके पास नहीं आती, क्योंकि खुशी बहुत ऊपर रह गई। एवरेज को आप तोड़ चुके हैं, एवरेज से आप निकल चुके हैं, और बार बार आप अपने आप को एवरेज से निकालते हैं। दुखी आत्मा, दुखी लोगों के लिए मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये जो बेस लाइन है, इसको हम डिस्टर्ब करते रहते हैं और खुद डिस्टर्ब करते हैं। जो ओरिजिनल बेस लाइन है उस पर हम नहीं रहते। अब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं तो ये बेस लाइन ऊपर जाती रहती है।
मुझे अच्छी नौकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा माहौल मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी चीज़ें हैं। खुशी, खुशी के बाद तशक्कुर, शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड, तो हमारी बेसलाइन ऊपर जाती रहती है। और जहाँ पर ही गम आता है हमारी बेसलाइन नीचे चली जाती है, जहाँ पर भी दुख आता है बेसलाइन नीचे चली जाती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मत बोलो, आप कहते मैं बहुत परेशान हूँ, ये मत बोलो। इसको फिर मैंने ये भी बताया था, इसको हमने एंकर करना कहते हैं, यानी कि अपने आप को चिपकाना उस पोजीशन के साथ। आप फर्ज करो कि आप कहते हो कि मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, तो फिर आप जब पहनोगे दुखी हो जाओगे। तो वो एंकर करना होता है, उसकी जगह पॉजिटिव करो अपने आप को। मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं अच्छे हो जाता हूं, तो फिर आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी अच्छी होने लग जाती हैं। तो हम अपने आप को, अपनी बेस लाइन को, खुशी की और गमी की, ये खुद तरतीब देते हैं। इसका फार्मूला हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको दुख में लगे रहते हैं। अब मेरे पास पर्सनल रीडिंग में एक खातून ऐसी मौजूद है जिनको मैं 1000 दफ़ा एक चीज़ बताऊं वो दोबारा पूछेंगी। वो बोलेंगी कि क्या मुझे ये बीमारी है? मैंने कहा नहीं है, बोल दिया तो ख़त्म हो जानी चाहिए बात, एतबार कर लेनी चाहिए। वो दोबारा पे करती है, बोलती है कि बताओ कि मुझे फलां बीमारी है। मैं कहता हूँ नहीं है, वो बार बार करती है। अब वो बीमारी कंसीव कर रही है। अब जो मैंने बोला है वो झूठ हो जाएगा, इसलिए कि वो बीमारी खुद पैदा कर रही है। वहां पे अपने आप को चिपकाया हुआ है, अपनी बेस लाइन मुसलसल नीचे चली जाती है, वो बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम जब कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो अपने आप को, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ों को, अच्छी जॉब को, अच्छे रिश्ते को सोचो, तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सोचो कि मेरा काम हो चुका, जॉब मिल चुकी, ड्रीम जॉब मुझे मिल गई, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। इसको प्रेजेंट, इसमें देखो, मिलेगी वाली कहानी छोड़ दें, या नहीं मिली उसको भी छोड़ दें, सिर्फ ये बोलें कि हाँ मिल गई। जब आप मिल गए तो आपकी बेस लाइन और मजबूत हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और आप अपने टारगेट से करीब हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अपने टारगेट के करीब, आपका टारगेट यहाँ पे है, और आप अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। और जैसे जैसे आप कहते हो कि मेरे पास जादू है, टोना है, तो आप अपने टारगेट से बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। फिर आपसे वो टारगेट अचीव नहीं होता, बहुत दूर चला गया, बहुत परेशानियाँ होती हैं। आप देखें ना, पहले तो ये हुआ कि रिश्ता नहीं हुआ, फिर इसके बाद उम्र निकलेगी, उम्र निकलने के बाद चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आप बूढ़े हो जाओगे। ये चीज़ें आप खुद करते हो, खुद बनाते हो, तो मत बनाओ। अपनी बेस लाइन को बेहतर रखो और इसमें पॉजिटिव चीज़ें आओ। तो अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, अभी टाइम हुआ है आपकी रीडिंग का, तो देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो, ये आपका ये हफ्ता, स्कॉर्पियो ये आपके इस हफ्ते में कोई रुकावट है तो वो हो, और ये आपकी बेस है, ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है, और ये आपकी अपनी फीलिंग्स हैं। बहुत कम्पिटिटिव किस्म का कार्ड है, वो कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। और ये आपके ख़ानदान की फीलिंग, ये आपकी अपनी होप, और ये अल्टीमेट वीकेंड, तो बहुत मुकाबले वाले कार्ड हैं। और मुझे ये भी लव रीडिंग ही लग रही है कि लव हो, कोई मोहब्बत हो, कोई दुनिया में हमारे पास भी आए। ये देखिएगा, पहला कार्ड ही आपका मायूसी का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स असल में माजी की यादें लेकर आता है, और आपके माजी को झंझोड़ता है, और माजी बार बार आपके पास आ जाता है। अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से बार बार ब्लास्ट होता है। ये हफ्ता माजी और मोहब्बत और पुरानी मोहब्बत आपके ऊपर छाई रहेगी। ये जो पुरानी मोहब्बत होती है बड़ी जालिम होती है, ये इस तरह मज़े से, सुकून से इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ये यादें बहुत जालिम होती हैं, ये यादें बार बार आपको तंग करती हैं। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी पावर में, अपनी ताकत में, बजाय इसके कि आप अपनी बेस लाइन को डिस्टर्ब करें। आप उस बेस लाइन से और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और ज़्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं। ये काम मैंने किया है, और इसमें मैं बहुत कामयाब हुआ हूँ।
तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। आप वो टोटल फीलिंग उस वक्त, जिस वक्त वो पुरानी याद आती है ना, पुरानी चीज़ याद आती हैं, उस वक्त आपके पूरे टोटल के जो सेल्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरी बॉडी के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका जो माइंड के जो लेवल है वो अल्फा पे आ जाता है। सारी बात है कि जब आप आंसू आते हैं ना आपके दिल में, जब दुख होता है ना, किसी की याद आती है, तो आप अल्फा में जाते हो। तो जब आप अल्फा लाइफ में चले जाते हो, तो बजाय इसके कि उससे अपनी बेस लाइन को डिस्टर्ब करो, नेगेटिव हो जाओ, आप वहाँ अल्फा लाइफ में अपना कोई दूसरा टारगेट डाल दिया करो। अब बनी बनाई पोजीशन आपको मिल जाती है, उस पोजीशन में आपको आप कन्वर्ट कर दो अपने टारगेट्स के अंदर। अच्छी जॉब, अच्छा रिश्ता, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस, बहुत पैसे, आप इसमें उसको कन्वर्ट करो। इसको आप कर सकते हो। इस सिस्टम को NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपको अल्फा लाइफ में जाके आपके सारे प्रोग्राम सेट किए जाते हैं। यहाँ पर आप खुद बना बनाया प्रोग्राम आपको मिल जाता है, आप उसमें सिर्फ अपने आप को एंटर कर देते हैं। बस वो एंटर करने का एक तरीका है। उस तरीके से अगर आप एंटर हो गए तो आप जो चीज़ें, वो जो आपकी जो बॉडी ने जो आपको पावर दी है, उस पावर को आप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें डूबने के बजाय, आप अपने आप की बेस लाइन ख़राब करने के बजाय, आप इससे फ़ायदा उठाओ। उसमें ये रुकावट में आया कार्ड, और इतना अच्छा कार्ड है, ये किंग ऑफ पेंटिकल है। असल में किंग ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आप बहुत अच्छे बड़े कारोबारी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ठीक है। तो नीचे वाली जो पोजीशन है वो आपको रोक रही है, वो आपको मना कर देती है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और उसकी जो बेस लाइन है वो एम्परर है। बेस लाइन का मकसद, इसकी जो बेस है, इस प्रॉब्लम की जो बेस है, इस हफ्ते में जो आपके साथ होने वाला, उसकी जो बेस है एम्परर है। एम्परर असल में अथॉरिटी होता है, एक पावर होता है, एक ताकत होता है। जब आप अथॉरिटी वाला बंदा और एक पावर वाला बंदा, एक ताकत वाला बंदा कमज़ोर हो जाता है, वो भी मोहब्बत के हाथों, तो फिर बहुत काम खराब होता है। तो ये कहता है कि इसको कंट्रोल करो। अगर आप एम्परर का कार्ड देखेंगे, मैं कार्ड दिखाता हूँ आपको, तो इसमें वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उसके पास आपको ताकत नज़र आती है, उसकी बॉडी नज़र आती है, और आप उसको दोनों हाथ आपको उसके बिजी नज़र आते हैं, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आता है आपको। तो ये कहता है कि अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करो, अच्छे से इसको यूज़ करो। जब आप अच्छे से यूज़ करते हो तो फिर चीज़ें अच्छी होती हैं। बहरहाल ये जो मायूसी है, इसको अपने पास से निकालो, जितना निकालोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये पास का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये भी मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है। पास में बता रहा है कि आपकी जो हारमनी थी रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप उनको अनबैलेंस कर बैठे और चीज़ें ख़राब आपकी हो गई। इस वक्त का जो कार्ड है, प्रेजेंट का जो कार्ड है, वो डेविल का कार्ड है। डेविल, मैंने आपको बार बार बताया है, डेविल सिर्फ बाहर से नहीं आता, डेविल आपके अंदर से भी निकलता है। जब आपके पास गुस्सा होता है, जब आपके पास इंतकाम होता है, जब आप बदले की में आते हैं, तो वो आप डेविल बन जाते हैं। तो ये आपके पास भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मायूसी है आपके पास, यहाँ पे पुरानी यादें आपके पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, तो डेविल आप खुद बन जाए। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ये डेविल बाहर का नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट में डेविल आपके पास मौजूद है, और ये डेविल आपको डिस्टर्ब करेगा। ये आपकी पावर, आपकी ताकत जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको एम्परर में, ये ज़ाया करेगा, और फिर आप किसी और रुख पे निकल जाएंगे, कुछ और सोच रहे होंगे, कुछ और चीज़ें ख़राब कर रहे होंगे। तो बुनियादी तौर पे चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव चल रही हैं, तो नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल आप खुद ही कर सकते हैं। ये वाला कार्ड 7 ऑफ वांड्स का कॉम्पिटिटिव और कंपटीशन का कार्ड है, मुकाबले का कार्ड है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। रिजल्ट अच्छा इससे होता है कि आप अपने टारगेट्स, अपने डिज़ायर चीज़ें अचीव कर लेते हो, लेकिन आराम से नहीं, लड़ के, भाग के, दौड़ के, हासिल करके आप वो चीज़ें हासिल कर लेते हो। तो यहाँ पे मुझे आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और भागते हुए नज़र आ रहे हैं, और चीज़ों को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग आपके साथ मुकाबला भी कर रहे हैं, और कुछ लोग आपके खिलाफ भी हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को आप रोनते हुए चले जाते हो। अगर ये वाला कार्ड आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है, तो आपकी ये समझो कि ये वाली सारी पोजीशन ज़ाय हो गई, ओके। और ऐसे ही ये नेगेटिव चीज़ हटनी चाहिए।
ये थोड़ी सी हेल्प हो रही है आपकी। आपने हो सकता है कि डेविल को भी कंट्रोल किया हो, अपने आप को भी कंट्रोल किया हो, बाहर का डेविल है तो उसको भी कंट्रोल किया हो, और यहाँ पर आप इन तमाम चीज़ों से मुकाबला करके सक्सेस हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। ये आपका नियर फ्यूचर का कार्ड है। दिस इज़ वेरी गुड। ये बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है। ये कुछ फीलिंग्स हैं, मैं कुछ फीलिंग्स आपके साथ आपके डिस्कस करूं। सबसे पहले आपकी अपनी फीलिंग, बहुत जजमेंटल हो रहे हो, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जब उस वक्त होता है जब आपके पास पुराने तजुर्बात आपको नए तजुर्बात नहीं करने देता, नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उस वक्त ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें, पुरानी मुर्दे निकल रहे हैं और ये मुर्दे आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये अच्छा कार्ड बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन बुनियादी तौर पे यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपको डिस्टर्ब करेगा, ये आपको ज़ाया करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करें, जजमेंटल ना हो, ग्राउंड रियलिटीज़ देखा करो कि उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। आप माजी की चीज़ों को उठा के इस वक्त की चीज़ों के साथ मिलाकर और फैसला करने की कोशिश करोगे तो फिर आपसे फैसला नहीं होगा। आज की चीज़ के लिए आज की ग्राउंड रियलिटीज़ आपने देखनी होंगी। जब आज की ग्राउंड रियलिटीज़ आप देखेंगे तो फिर आपका फैसला अच्छा हो जाएगा, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग्स है, आपके घर वालों की, आपके लिए, आपकी फैमिली की, आपके दोस्तों की, आपके ख़ानदान की, आपके कोलीग्स की, फ्रेंड्स की, पड़ोसियों की, जिन जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, ये लोग आपके लिए फीलिंग दे रहे हैं और दिस इज़ वेरी गुड। ये आपको बहुत प्योर समझते हैं, आपको बहुत अच्छा समझते हैं और आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं और आपको बहुत अच्छी वाइब्स देते हैं। कोई भी आपको अच्छी वाइब्स दे दे, इससे बड़ा तोहफा आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। बस आपकी वाइब्स के आपको अच्छा समझें, आपके अंदर खुद ब खुद पावर पैदा हो जाती है, खुद ब खुद चीज़ें अच्छी अच्छी होने लगती हैं। तो ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखिएगा, ये जस्टिस का कार्ड है। ये आपकी उम्मीद होती है, तो कोई काम है, कोई चीज़ है, कोई कानूनी चीज़ फंसी हुई है तो उसमें आपके साथ इंसाफ होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। और अगर कानूनी चीज़ फंसी नहीं भी हुई, कहीं भी कोई भी फैसला होने वाला है तो उसमें भी आपकी सक्सेस होगी। तो जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। आखिरी कार्ड और वीकेंड का कार्ड, डेथ का कार्ड है। इस डेथ को मैं हमेशा अच्छा कहता हूँ। ये रीजनरेशन का कार्ड होता है, आपको बदलने का कार्ड होता है। यहाँ पे जो आपकी पोजीशन थी, जो मायूसी थी, जो गड़बड़ थी, जिसकी वजह से आप अपने आप को सही से अपना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और पहला कार्ड ही नेगेटिव था, तो उसको आपने चेंज कर लिया, रीजनरेट कर लिया, अपने आप को बेहतर कर लिया और ये पोजीशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैं कहूँगा कि आपका वीकेंड यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें स्कॉर्पियो अच्छी होंगी, आपकी अच्छी रीडिंग है और अगर आपने मेरे मशवरे पे अमल किया तो आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा। अब मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा और कमेंट्स के बाद मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा या फिर 3 विश कार्ड्स, जो भी सोचें आप, आपकी मर्ज़ी। ये कोई है अब्बास रज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, 369 लिखा है और बहुत सारे दिल भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये हैं, नाम नहीं लिखा, थैंक यू यूनिवर्स और दिल भेजे हैं, थैंक यू सर। ये राजेश हैं शायद, ये रेगुलर हमें लिखते रहते हैं। वीडियो स्टार्ट का टाइम लिख दिया किसी ने, अच्छा किया है। कांग्रेचुलेशन अंकल फॉर योर सक्सेस, यू डिज़र्व टू सो मच, सेंडिंग लॉट ऑफ लव एंड प्रेयर्स। हानिया एजाज यूएसए, हानिया भी हमें रेगुलर भेजती रहती है। हानिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत मुझे इनकरेज करते हैं और मुझे और ज़्यादा काम करने का हौसला देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ये फातिमा हैं, अस्सलामु अलैकुम भाई माशाल्लाह। ये हमारी बहन है इंडिया से, जुलेखा थैंक यू वेरी मच। 369 और बहुत सारे दिल भेजे किसी ने, थैंक्स फॉर रीडिंग सर, आपकी रीडिंग से मुझे उम्मीद मिलती है। यस, और मैं यही चाहता हूँ, यही उम्मीद, यही पावर, यही पॉजिटिविटी आपको आपके टारगेट के करीब करती है और आपकी सारी जो दुआएं हैं वो कारगर हो जाती हैं और वो सच साबित हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे मेरे बाबा की याद आ जाती है। फ्रॉम बेंगलोर यास्मीन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपना बाबा जान समझती हैं। ही इज़ बेस्ट टैरो कार्ड रीडर। नाम नहीं लिखा, नाम लिख लिया करें भाई, नाम भी, सिटी भी, कंट्री भी। और ये है नजमुद्दीन, सऊदी अरब, मक्का मुकरमा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह
जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, बिल्कुल सही, तमाम बेहतरीन बात। और बहुत सारे दिल भेजे हैं। ये यास्मीन है, इन्होंने भी बहुत सारे दिल भेजे हैं। और जय गुरुदेव, हर हर महादेव। ये विजय राणा है और हिमाचल प्रदेश इंडिया से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, आई स्ट्रांगली क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज। 369, थैंक यू जोगी सर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये शायद सभा होंगी। थैंक यू सर 369 ज़रूर लिखा करें, इससे आप अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। थैंक्स सर, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है सर। इंशाल्लाह आपका हमारा उम्रा लग जाएगा, उम्र लग जाए, अच्छा उम्र आई है, उम्र लग जाए। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी दुआएं मेरे लिए तो। और फिर किसी ने जज़ाकल्लाह लिखा है, गुड टैरो रीडिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक मत लगाएं, इसकी वजह से आपकी बात समझ नहीं आती। हैंड फ्री लगा लिया करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगी अच्छे से। और ये 369 किसने दिल भेजे हैं, हम कोल्हापुर से हैं, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे दिल आए हैं और बहुत सारे मैसेज और भी हैं, सारे नहीं पढ़ सकता। अब मैं आपका 3 सवालों के जवाब दूंगा या 3 विश कार्ड निकालूंगा आपके, तो अपना सवाल सोच लें और मैं आपको कार्ड शफल करूं और आपके सवालों के जवाब दूं। ओके जी, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 या विश नंबर 1 सोची है, उसका जवाब है नो, काम नहीं होगा। वजह, आप बात को समझ ही नहीं रहे। आप उस बात को पहले अच्छे से समझें, फिर सवाल कीजिएगा। इस वक्त कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप बात की रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं, आप ज़बरदस्ती अपनी विश पूरी करवाने पे लगे हुए हैं या ज़बरदस्ती अपने सवाल के जवाब में हाँ करवाने पे लगे हुए हैं। तो ऐसा मत करें, पहले बात को समझें, ये आपके लिए अच्छी नहीं है जो आप करने वाले हैं। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा, अचीव कर लेंगे, और ये प्रमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, और कोई जॉब भी मिल सकती है, और कहीं से आप कोई भी सक्सेस हासिल करके आ सकते हैं, या फिर अगर कोई ख़ानदानी पैसा है तो वह भी वापस आपको मिल सकता है, आ सकता है। कार्ड नंबर 3, यस बिल्कुल आएगा। सफ़र का कार्ड भी है, पैसे का कार्ड भी है, खुशियों का कार्ड भी है, अचीवमेंट का कार्ड भी है। तो ये भी बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।